Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another MCQ series for JKP Border Battalion examination. क्योंकि मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि MCQ सीरीज़ के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि अभी आज आपको 2 वीडियोस मैं इसकी प्रोवाइड कर देती हूँ। और जैसे कि 26 जून को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है इसका फॉर 2 वुमेन बटालियन, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखा है मैंने और उसी हिसाब से ये क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ठीक है, इन पे आप प्रैक्टिस करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो VLW वर्कर के लिए है, JKP बॉर्डर बटालियन के लिए है, JK पुलिस कांस्टेबल के लिए है। JNK कंपोनेंट सेम रहता है एंड यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी प्लेलिस्ट विजिट करो, इस पर प्रैक्टिस करो और मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओ JNK कंपोनेंट में। उसके बाद यहाँ पे ये मिक्स सीरीज़ चल रही है, इसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर पे आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इकोनॉमी पे सेपरेट आ चुके हैं, ज्योग्राफी ऑफ JNK में सेपरेटली मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ JNK में आया है। हु इज़ द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गिरीश मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, फ़ारूक अब्दुल्ला। तो राइट आंसर अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर है, पहले जो थे वो थे गिरीश मुर्मू बट अब है मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और जो मनोज सिन्हा हैं इनके बारे में अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन है तो वो बता सकते हैं। ये किस चीज़ के मिनिस्टर रहे हैं? और पहले ये रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़। और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर किस चीज़ के लिए रहे हैं ये अगर किसी को पता है तो लिख सकते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं इंडिपेंडेंट कैटेगरी में, कम्युनिकेशन में। ठीक है, ओके। साइज़ ठीक है, साइज़ कम कर दिया मैंने इसका क्योंकि विजिबल, अगर किसी को विजिबल नहीं होता है प्रॉपर्ली तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 2, द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग केम टू कश्मीर फ्रॉम। कारपेट वीविंग कहाँ से आया है? मैंने अपने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके। आर्ट एंड कल्चर के मेरी लेक्चर सीरीज़ आ चुकी है, हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। आप लेक्चर्स देखोगे, एक ही बार प्लेलिस्ट देखने की बात होती है। ठीक है, वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। ऐसे कितनी देर रटा चलेगा। ठीक है, द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग केम टू कश्मीर फ्रॉम पर्शिया, अफगानिस्तान, इराक एंड ईरान। अब ईरान से भी क्या आया था? सूफियाना म्यूज़िक, सूफियाना। आ की आवाज़ आ रही थी, ई आना ईरान, ई आना ट्रिक आ गई इसकी, ई आना ईरान। ठीक है, बट जो आर्ट है कारपेट वीविंग का ये आया है पर्शिया से। ठीक है, अब यहाँ पे जो कारपेट का है, ठीक है, ये आया पर्शिया से। और जो कारपेट्स हैं इन द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ कश्मीर अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम सूफ़ी सेंट जो थे, ये आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ में। सूफ़ी सेंट हज़रत मीर सैयद अली हमदानी, इन पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमदानी कितना 1341 से 1385-80 तक थे, ये पर्शिया से आए थे, माइग्रेट किए थे। सूफ़ी सेंट, ठीक है, सूफ़ी सेंट हज़रत मीर सैयद अली हमदानी, इनका ये आ गया टाइम पीरियड। ये पर्शिया से माइग्रेट हुए थे और इसी टाइम पे कारपेट वीविंग जो है ये एक अलग, मतलब इंटरनेशनल, मतलब इसको काफ़ी, अब देखा जाए तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शॉल इंडस्ट्री हो गई, कारपेट इंडस्ट्री हो गई, अगर हम वो देख लें, क्यूजीन्स देख लें, वाजवान, उसको भी इंटरनेशनली कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर्स देखो। ठीक है, लेक्चर्स से आपको बहुत हेल्प होगी, उसकी प्लेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। दम हाल एंड हफीसा डांसेस आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांसेस ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट के हैं ये? इस पर मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। दम हाल, ठीक है, डी से दम हाल, डी से डोमिनेटिंग होते हैं मेन, तो ये करता है मेन, आदमी लोग इसको करते हैं और मेनली वट्टल ट्राइब रीजन के लोग होते हैं। और प्लस क्या पढ़ा था हमने? रॉफ, ROUF, रॉफ। एफ से आ गया फ्रॉक, फ्रॉक कौन वेयर करती है? वुमेन, तो ये औरतें करती हैं। और दमहाल जो है, जो मर्द करते हैं वट्टल ट्राइब के, यही लोग जब लोहड़ी पे डांस परफॉर्म करते हैं, स्पेशली लोहड़ी में जब ये डांस करते हैं तो उसको बोलते हैं दांदराज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दांदराज। और इसमें कौन सा बर्ड यूज़ करते हैं? ये पीकॉक। होते वही हैं, दमहाल ट्राइब ही है, वट्टल ही है, आदमी लोग ही हैं, बट जब वो लोहड़ी फेस्टिवल पे इस डांस को करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ड पीकॉक तो उसको हम दांदराज बोलते हैं। ठीक है,
बच्चा नगमा के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, लेक्चर सीरीज़ देखो, बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हैं। पिछले जो 21 साल के पेपर्स हैं सारे मैंने देख देख के उसमें क्वेश्चंस पुट किए हुए हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप विजिट कर सकते हो। एंड इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द वैली ऑफ कश्मीर पेंड्रेथन इज द नेम ऑफ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है पेंड्रेथन वाला, ठीक है। पेंड्रेथन को मैंने बोला था पत्थर याद रखना, पत्थर बहुत पुराने पुराने होते हैं ना, ज़मीनों पे पड़े रहते हैं, तो इसको ओल्ड सिटी भी बोलते हैं। और जो परवर सेना 2 ने बनाई थी वो थी परवर सेना या परवर सेनापुर बोलते हैं उसको, ये मॉडर्न सिटी थी, ठीक है, ये मॉडर्न सिटी थी। तो इन 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। पेंड्रेथन पत्थर, ओल्ड सिटी, ये किसने की थी? अशोका ने। कब की थी? मौर्यन एम्पायर में। ये मैंने सारा आपको लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, ठीक है। एंशंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, एंशंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था मौर्यन, सेकंड पढ़ाया था कुषाण एंड थर्ड पढ़ाया था कारकोटा। तो इसी में मौर्यन में ही पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था मौर्यन में पढ़ाया था कि अशोका ने एस्टैब्लिश की थी क्या? पेंड्रेथन, ठीक है। अशोका ने एस्टैब्लिश की थी पेंड्रेथन, और पेंड्रेथन आ गई ओल्ड सिटी, तो ये थी नेम ऑफ सिटी, ठीक है। कुषाण में क्या बताया था? कुषाण में मैंने क्या ट्रिक दी थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। यू से याद रखना है। इधर हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कुषाण में भी यू है, बुद्धिस्ट में भी यू है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और क्या दूसरी चीज़? कनिष्क राजा के अंडर हुई। बस इसमें यही 3 चीज़ें याद रखनी है मेनली। फिर उसके बाद आता है आपका कारकोटा। आ की आवाज़ आ रही है, मैंने कहा था, तो यहाँ पे आ जाता है दुर्लभ वर्धना, ठीक है। आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये निमोनिक ट्रिक थी, दुर्लभ वर्धना, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। तो फिर कौन आ गया देखने के लिए? जब कोई बड़ा काम करो लोग आ जाते हैं ना देखने के लिए। तो ह्यून सैंग ने विजिट किया था इन्हीं के टाइम पे। कब किया था? जब ह्यून सैंग की डेट हमने 631 AD याद रखी, तो हमें ऑटोमेटिकली कारकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी याद रहेगा। ये टिल 648 AD तक रही थी। इसी के बीच में 631 AD में ह्यून सैंग आ गए थे। और दुर्लभ वर्धन, डी से दादू, ये किसके दादू थे? इनका एक सन था, उसका नाम अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये दादू किसके थे? ललित आदित्य मुक्तापिदा के, ठीक है, जिनको समुद्रगुप्त भी बोला जाता था अपने टाइम का। और इन्होंने ही क्या बनाया था? ये 10,000 बार क्वेश्चन आ गया हुआ है। मुक्तापिदा, एम से मुक्तापिदा, एम से मार्टंड सन टेम्पल, और इन सब में आवाज़ आ रही है, और मार्टंड सन टेम्पल है अनंतनाग में। ये भी क्वेश्चन आया है, इसलिए कह रही हूँ लेक्चर्स देख लो, उसमें निमोनिक ट्रिक कैसे याद रखना है चीज़ों को, वो सब कुछ मैंने बताया, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है लेक्चर्स में भी MCQs निकल रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने लेक्चर करवाए हैं, तो सेम ही MCQ जैसा रहेगा। और मेरे MCQ लेक्चर्स का थोड़ा हिंट देंगे, और लेक्चर्स MCQ का मिक्स करके मैं लेक्चर्स बना रही हूँ। Which of the following persons is also known as a सारे शरीफ and is situated at the left bank of Dal Lake? अब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे हरि निवास का पूछ लेंगे कि ये लेफ्ट या राइट बैंक में है तवी रिवर के, बताओ, आप बताओगे। बाहू फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? लेफ्ट और राइट बैंक ऑफ रिवर तवी। तो यहाँ पे आएगा हजरत बल श्राइन। यहाँ पे बल से मैंने याद रखा था कि यहाँ पे हेयर है, बाल हेयर हैं, ठीक है, प्रॉफिट के। और क्या है यहाँ पे? ये लेफ्ट बैंक आ गया, डल लेक इन श्रीनगर, और इसको असारे शरीफ इसका अनदर नेम है। अनदर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आपका क्वेश्चन कवर हो गया। द फेमस टूरिस्ट प्लेस लाइक नील नाग एंड यूसमर्ग आर लोकेटेड इन। यूसमर्ग के बारे में भी मैंने लेक्चर्स में आपको बहुत पढ़ा दिया, MCQ सेक्शंस में भी बहुत कवरअप कराया है, और इसका आंसर है द टॉम ऑफ शामडेड, ठीक है। और जो द टॉम ऑफ शामडेड है, यहीं पे सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपके आ जाते हैं, नीलनाग, यूसमर्ग, और कौन सा आता है? संगे सफ़ेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन माउंट, कौन सी माउंट आती है? टूटाकुती। और लास्ट वन जो पेपर में भी आया है अभी लास्ट ईयर ही, तोसाई मैदान। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आते हैं टॉम ऑफ शामडेड के उधर।
Who among the following Sultan of J&K banned cow slaughter and permitted the repair of temples at government expenses? तो ये ज़ैनुल अबिदीन थे। ये काफ़ी सेक्युलर थे, टॉलरेंट थे और काफ़ी देर तक इन्होंने राज भी किया। आर्ट एंड कल्चर में बहुत इनका योगदान रहा। ठीक है। Who was the son of King Harsha and had been murdered along with his father? तो ये बोजा थे। ये लेक्चर्स आप देखो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर राइजेज फ्रॉम द वेरी नाग स्प्रिंग? तो ये जेलम है, ये मैंने बहुत बार करा दिया आपको। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इन जम्मू कश्मीर वीट एंड राइस आर कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली? अभी मैंने जो लेक्चर्स लाए हैं हैंड रिटन नोट्स के, आर्ट एंड कल्चर उसमें कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर आज कंप्लीट हो गया है उसमें। अब मैं शिफ्ट करूंगी होपफुली कल इकोनॉमी ऑफ J&K में, उसको पूरा मैंने डिटेल में कवर अप करना है। जोग्राफी ऑफ J&K बहुत अच्छे से आ जाएगा और फिर लास्टली हम पॉलिटी ऑफ J&K करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, जोग्राफी और पॉलिटी, ये मुझे कहीं भी प्रॉपरली नहीं मिले, तो इसलिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स की भी प्लेस प्रोवाइड कर दूंगी। आफ्टर दैट PPT क्रक्स फॉर्म में 4 किताबों का क्रक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब सॉइल की बात है, ये जोग्राफी ऑफ J&K का क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे आंसर है एलोवियल सॉइल, और जो एलोवियल सॉइल है ये काफ़ी प्रोडक्टिव सॉइल है और ये आपको मिल जाएगी। जैसे हम ये J&K का मैप बना दें तो आपको ये मोस्टली मिलेगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट J&K मैप। तो साउथ में ये आपको मिलेगा सॉइल, साउथ वाली साइड ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, ये नदियाँ बही और अपना डिपॉजिट उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो ये बन गई एलोवियल सॉइल। और ये किससे बनती है? सैंड से, सिल्ट से और मड से। ब्रॉड बाय रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड, जब फ्लड आता है ये नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है काफ़ी प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, और सरफेस वाटर डिपॉजिट रहता है यहाँ पे। और ये दूसरी जो साथ में नदियाँ बह रही होती है ना एडजेसेंट, वहाँ से भी सेडिमेंट और न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं। सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लोइंग इन द एडजेसेंट रिवर्स और ऑल्सो रिमूव बाय दिस सॉइल एंड अदर कंटेमिनेट्स फ्रॉम रिवर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय इट। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसी एरिया में पड़ता है ना अखनूर, RS पुरा, बासमती राइस। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कमेंट आए थे इसीलिए मैं MCQ सेक्शन लेके आई JKP बॉर्डर बटालियन का, क्योंकि अभी लड़कों का एग्ज़ाम होएगा होपफुली 1-2 हफ्ते तक या फिर नेक्स्ट मंथ ही होगा। तो कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट में इंप्रूव कर पाऊँ। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय।